हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुमित है, आप देख रहे हो डिजिटल सुमित। मैं आपके लिए फ्रीलांसिंग सीरीज लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं वन बाय वन सभी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैं एक वीडियो में तो फ्रीलांसिंग किसी एक प्लेटफॉर्म को मैनुअली समझाया करूंगा कि ये वीडियो कि इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से वर्क होता है। उससे नेक्स्ट वीडियो में उस पर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाया करूंगा, ठीक है। तो इस फ्रीलांसिंग सीरीज को बड़े ध्यान से, सभी वीडियो को बड़े ध्यान से समझना। अगर आप इन चीज़ों को देख लोगे तो आप फ्रीलांसिंग करके अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अपवर्क की। तो इसमें मैं आपको इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अपवर्क पे हमें किस तरीके से बिड करनी चाहिए, किस तरीके से क्लाइंट देखना चाहिए और किस तरीके से हम इस पे अकाउंट बनाना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ें आपको मैनुअली बताऊंगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हर चीज़ें प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। जो चीज़ मैं आपको मैनुअली बताऊंगा तो आप, अगर आपकी कोई अपवर्क प्रोफाइल बनी हुई है तो उसको अप्लाई उस तरीके से उस पर प्रोजेक्ट ढूंढने की कोशिश करना जिससे आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके सब चीज़ें दिखा दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते सीधा वीडियो को स्टार्ट करूँगा। तो हम बात करते हैं अपवर्क की। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपवर्क क्या है। अपवर्क एक बहुत बड़ा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ से हम अच्छे खासे क्लाइंट गेट कर सकते हैं, अच्छे खासे क्लाइंट हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं और जो हमें अच्छा वर्क दे सकते हैं, जिससे हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, हम अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट करना होता है। अब अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमने कभी भी अपवर्क पे जब भी अकाउंट क्रिएट करोगे तो उसमें कभी भी फेक इंफॉर्मेशन मत डालना। जो कुछ आपकी रियल, आपका जो नेम है वो रियल डालना है, एड्रेस जो रियल डालना है, जो भी आपकी फोटो वगैरह है सब रियल डालनी है, सब कुछ रियल होना चाहिए। फ़ोन नंबर रियल डालना है, जो भी उसमें कुछ डालोगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में तो हर चीज़ें आपको रियल डालनी है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी बिल्कुल सही डालनी है, क्योंकि अपवर्क एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म है। ये नहीं पता कि किस बात के ऊपर अकाउंट को बैन कर दे, सस्पेंड कर दे, और जिससे ये होता है कि वो कभी दोबारा अकाउंट बन नहीं सकता उस पर, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना है। तो अपवर्क पे सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ किस तरीके से करना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको ये नेम, ईमेल वगैरह पूछेगा। हमें रियल नेम डालना है, जो हमारा आधार कार्ड में नेम है वो हमें नेम डालना है। अपनी ईमेल एड्रेस डालना है, जो हमारा आधार कार्ड में एड्रेस है वो बिल्कुल सही डालना है। जो हमारा एक्सपीरियंस है, चलो एक्सपीरियंस तो आप डाल सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्किल्स डालनी है, जो स्किल्स का मतलब होता है कि आपको क्या क्या स्किल्स है, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो बिल्कुल एक्यूरेट स्किल्स डालनी है, जो चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि आपको उससे रिलेवेंट प्रोजेक्ट करने हैं और स्किल्स बिल्कुल सही होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और उसमें क्वालिफिकेशन आपकी वो सही डालनी है, सब चीज़ें प्रॉपर डालनी है, मतलब कहीं से भी फेक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपवर्क पे जैसे ही आप पहले प्रोजेक्ट को, जैसे आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट अपवर्क पे मिलता है ना, तो अपवर्क के वीडियो वेरिफिकेशन करता है। अगर आप उसमें फेक कुछ भी चीज़ डालते हो तो पकड़ लेता है और आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है परमानेंट। आप कभी भी अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो सबसे हमने अच्छा अकाउंट बनाना है, अच्छी प्रोफाइल बनानी है। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है बिल्कुल सही एक्सपीरियंस तो आप डाल सकते हो, और सब चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही एक्यूरेट डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा अकाउंट बन गया। उसके बाद जैसे कि हमने कोई एसईओ के प्रोजेक्ट फाइंड करने हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपवर्क की प्रोफाइल में जाना है। उसके होम पेज पे फाइंड वर्क ऑप्शन होता है, फाइंड वर्क पर क्लिक करके उसमें हमें लिखना है एसईओ प्रोजेक्ट लिख सकते हो या एसईओ एक्सपर्ट लिख सकते हो। तो जैसे ही आप ये चीज़ सर्च करोगे तो जिस क्लाइंट ने भी एसईओ से रिलेटेड पोस्ट डाली हुई है, जिसको एसईओ एक्सपर्ट की नीड है, तो वो सब पोस्ट आपको शो होंगे। उसके बाद आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। पर अप्लाई करने से पहले आपको 3 स्टेप में ऐसे बता रहा हूँ, ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं। ये अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हो ना तो आपके बेफालतू में कनेक्ट वेस्ट होंगे, बेकार क्लाइंट मिल जाएगा आपको, आपकी प्रोफाइल में फ़र्क पड़ सकता है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले जब भी जैसे कि आपने कोई एसईओ एक्सपर्ट की पोस्ट देखी, वो आपको समझ में आ गई, हाँ ये प्रोजेक्ट मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो एसईओ ये क्लाइंट है इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या अनवेरीफाइड है। अगर पेमेंट मेथड वेरीफाइड हुआ तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड हुआ तो आपको उस पर अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो अपवर्क से अप्रूव नहीं है। तो ये नहीं पता कि आपके साथ कुछ फेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को इस बात का नहीं पता, पर वो फेक मतलब कि वो अप्रूव नहीं है अपवर्क से। जो बंदा अप्रूव होएगा उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड होगा हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने रखना है कि उसका हायर रेट कितना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइंट ऐसे होते हैं वो बेफालतू में ऐसे पोस्ट डालते रहते हैं।
पर वो हायर इंटरव्यू लेते रहते हैं, 20-20 इंटरव्यू ले लेते हैं, 30-30 ले लेते हैं, पर हायर किसी को करते नहीं। तो इसमें बेफालतू हमारा टाइम वेस्ट होता है और ऐसे क्लाइंट से हम बिड करके वैसे ही अपने कनेक्ट को वेस्ट करते हैं। कनेक्ट अपवर्क पे जो कनेक्ट होते हैं वो पेड होते हैं, उसमें हमें पेड खरीदने पड़ते हैं वो, तो उसमें बिना बात हम पैसे उसमें लगाते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे क्लाइंट पे बिड नहीं करनी जिसका 0% हायर रेट है, हमें उस क्लाइंट पे बिड करनी है जिसका हायर रेट 40% से ज़्यादा है, क्योंकि वो क्लाइंट के चांस होते हैं कि हाँ ये हमें प्रोजेक्ट दे देगा। 0% हायर रेट पे करोगे, 10% हायर रेट पे करोगे तो गारंटी नहीं कि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप। एक बात आती है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें ये देखना है कि इस क्लाइंट के पास कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं, ये कितने प्रोजेक्ट इसके पास चल रहे हैं। क्योंकि जब आप नीचे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो तो सारी डिटेल आ जाती है, उसको पेमेंट मेथड भी आ जाता है और इसमें सब प्रोफाइल आ जाती है उसकी। तो हमने ये देखना है कि इसके पास क्या रिव्यू है, कितनी इसके पास जॉब प्रोग्रेस है, कितने टाइम तक इसका प्रोजेक्ट चलता है। क्योंकि आधी बार ऐसा होता है एक क्लाइंट जैसे पोस्ट डाल देता है, उसके बाद हम उसे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो बिना उसके अपवर्क उस एंड कर देता है कॉन्टैक्ट को। तो हमें इसमें पेमेंट में बड़ी दिक्कतें होती हैं। फिर अपर सपोर्ट से हम बात करते हैं अपनी पेमेंट को लेने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा पंगे करने पड़ते हैं। तो हमें चीज़ों का ध्यान रखना है। इससे पहले आप ज़्यादा ये पहले इग्नोर करोगे तो सही है। हमें उसमें ये चीज़ देखनी है कि इसके रिव्यू कैसे हैं, क्योंकि बहुत क्लाइंट ऐसे होते हैं, थोड़ा नेचर उनका ऐसे ही होता है, वो थोड़ी सी गलती के ऊपर ही कॉन्टैक्ट एंड कर देते हैं और बिल्कुल बेकार फीडबैक दे देते हैं, जिससे फ्रीलांसर की प्रोफाइल में फ़र्क पड़ता है और वो कभी ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। तो हमें तीसरा स्टेप ये देखना है कि फिर इसके रिव्यू कैसे हैं, कैसे इस बंदे इसको रिव्यू दे रहे हैं, ये बंदों को कैसे रिव्यू दे रहा है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिव्यू से ऊपर का सारा खेल होता है। अगर आपकी प्रोफाइल पे रिव्यू गलत नेगेटिव रिव्यू डलते रहेंगे तो आपकी प्रोफाइल डाउन हो जाएगी, आप एक भी प्रोजेक्ट नहीं गेट कर सकते और ये आपके लिए बड़ी बैड न्यूज होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तीन चीज़ों बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले उसको पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए, दूसरा उसका हायर रेट ठीक होना चाहिए, तीसरा उसके रिव्यू अच्छे होने चाहिए, और ये देखना है कि इसके पास कितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, मतलब क्लाइंट प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। जो कोई नया क्लाइंट होएगा उसका मतलब कि आप देख सकते हो नए क्लाइंट में ये चीज़ शो नहीं होएगी कि उसका हायर रेट कितना होगा, ये 0% ही होगा, उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो इसमें हमें जो नया क्लाइंट है उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, पर उसमें हमें ये देखना है इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है और इसकी पहली जॉब पोस्ट है, क्योंकि वो शो कर जाता है कि इसने कितनी जॉब पोस्ट करी है। अगर उसकी पहली जॉब पोस्ट हुई तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो कि चलो ये तो क्लाइंट नया ही है और उसका पेमेंट मेथड ही वेरीफाइड है, रिव्यूज पे कुछ होंगे नहीं, क्योंकि उसका पहली जॉब है, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टेप बता दिए जब भी आप अप्लाई करते हो। उसके बाद आपको कोई चीज़ ज़रूर देखनी है। जैसे ही आपको ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोस्ट मिल गई, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने प्रपोजल लिखना है, बहुत अच्छा लिखना है। प्रपोजल में फालतू चीज़ें कुछ नहीं लिखनी कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं लिखना। जो कुछ क्लाइंट ने जॉब डिस्क्रिप्शन में पूछा हुआ है, जो जिस बारे में उसने बात करी है, हमने सिर्फ उसी के आंसर देना है, हमें फालतू कुछ नहीं लिखना। हमें जो उसने पूछा हुआ हम सिर्फ उसी का आंसर देंगे। और दूसरी बात, हमें जब भी जॉब अप्लाई कर, जैसे चलो उसने आंसर हमने सब दे भी दिए, पर हमने क्या करना है, अपने जो प्रीवियस वर्क हमारे एग्जाम्पल है हमने उसको जरूर अटैच करना है। अगर आप प्रीवियस वर्क एग्जाम्पल को अटैच नहीं करोगे तो आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लाइंट प्रपोजल से ज़्यादा जो प्रीवियस वर्क एग्जाम्पल होते हैं उनको देखता है, ठीक है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जितनी साइटों का आपने रैंक किया हुआ है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है रैंकिंग के लिए, तो इनके गूगल डॉक्स बना लेना, गूगल शीट बना लेना, एक्सेल शीट बना लेना, तो सब की सब अटैच करनी है और क्लाइंट को देनी है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते, कवर लेटर आपने बेसिक अच्छा लिख दियो, पूरा अट्रैक्टिव लिख दियो, पर आपने एग्जाम्पल अटैच नहीं किया, आपने कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बताई कि क्या है क्या नहीं है, तो वो फिर आपको प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं। हमें प्रॉपर सब चीज़ें बताने। जब प्रपोजल लिखो थोड़ा, उसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे दो कि हाँ ये चीज़ मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये चीज़ ऐसे कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा लिखो, पर प्रीवियस वर्क एग्जाम्पल जरूर अटैच करो और अपनी स्ट्रैटेजी को जरूर ऐड करो उसमें कि एसईओ स्ट्रैटेजी क्या है हमारी रैंक करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपको जॉब अप्लाई कर देनी है। और ये अपवर्क पे जॉब अप्लाई करने का सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आप इस तरीके से अप्लाई करते हो तो 100% मेरी गारंटी आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। और अपवर्क पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको हर चीज़ अट्रैक्टिव करनी है। अच्छा इंग्लिश लेवल, आपको अच्छे इंग्लिश में लेवल में आपको कवर लेटर लिखना है, अच्छे एग्जाम्पल अटैच करने हैं कि क्लाइंट आपको एग्जाम्पल देखते ही एकदम कहेगी मैं इसी को काम दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको पता लग गई होगी अपवर्क पे हमें किस तरीके से वर्क करना है, कैसे उस पर जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कैसी रही, उससे हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है, फिर हम आपके लिए अच्छा कॉन्टेंट लेके आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।